वेल गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुमने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो तुम्हें जाके देखने चाहिए। तुम बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो अगर तुमने नहीं देखे तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में क्योतो कहती है कि तुम उन दोनों को मनाने वाले हो। तुम्हें कहता है कि हाँ, एक क्रिएटर का रास्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है। क्योतो कहती है कि तुम्हारे पास टाइम कब तक है। तुम्हें कहता है गोल्डन वीक के आखिर तक। क्योतो कहती है कि फिर तो तुम्हारे पास दिन काफ़ी कम बचे हैं। तुम्हें कहता है दिन के हिसाब से देखे तो दिन काफ़ी कम बचे हैं, पर घंटे तो काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योतो कहती है पर एग्ज़ाम भी तो आने वाले हैं। तुम्हें कहता है कि हाँ क्योतो, इस समय हमें आराम की ज़रूरत है। हम दोनों को इस समय मीटिंग करनी चाहिए। क्योतो कहती है मगर मैं होकाइडो आई हुई हूँ अपनी फैमिली ट्रिप पे। तुम्हें कहता है तुम्हें कितनी देर लगेगी। क्योतो कहती है कि गोल्डन वीक के ख़त्म होने तक। तुम्हें कहता है ठीक है। और नेक्स्ट सीन में तुम्हें अपनी गेम्स को पैक कर देता है और बुक रैक पे टेप लगाने जा रहा होता है कि कोई भी महंगा नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, तो वो कहता है एक महंगा पढ़ने की कोई बुरी बात नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेता है और फिर कहता है कि मैंने आखिरकार एक दिन बर्बाद कर लिया। खैर अब तो मेरा कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। इतने में पीछे से एक बोलता है कि मेरे लिए भी कोक लेके आना। तुम्हें तभी कोक उठाते हुए कहता है कि आखिर वो ऊपर क्या कर रही है। और इतने में तुम्हें कोक उठाते हुए लेके आता है और कहता है कि एरी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एरी कहती है कि उसे नीचे रख देना, क्योंकि यहाँ ऊपर गिर गया तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे आओगी। एरी कहती है कि मैंने डोरबेल बजाई थी पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो हाँ मैं यहीं पे ऐसे ही आ गई। तुम तभी उसे ड्रिंक पास करता है और कहता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। एरी कहती है कि मेरी डेडलाइन आने वाली है इस महीने की, तो हाँ मेरे को अपना काम पूरा करना है, तो मैं यहीं पे ड्राइंग्स करूँगी। तुम्हें कहता है कि एक लड़के के घर पे तुम्हें ऐसी ड्राइंग्स नहीं बनानी चाहिए। एरी कहती है कि अब तुम मेरे से ऐसे मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा भी काम कुछ ऐसा ही है। तुम्हें कहता है कि हाँ पर तुम इसे घर पे भी तो कर सकती थी। एरी कहती है कि बाहर से मेरे फादर के कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, होम मिनिस्टर के नेता वेता, तो मैं उनकी मेहमान नवाजी नहीं करना चाहती थी। तुम्हें कहता है कि तुम घर का गेट बंद कर लेती। एरी कहती है फिर भी मुझे करनी पड़ती। तुम्हें कहता है अच्छा तो तुम अपनी पर्सनल लाइफ काफ़ी अलग तरीके से जी रही हो, तो इसका मतलब तुम यहाँ अकेले मेरे घर पे हो, तो क्या ख्याल है। एरी कहती है मेरे को परेशान मत करो। और नेक्स्ट सीन में एरी कहती है कि तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा गेम का। तुम्हें कहता है कि अभी मेरे पास 3 दिन है, मैं आराम से कर लूँगा। एरी कहती है कि इसका मतलब अभी तक तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मैंने कुछ नहीं किया। एरी कहती है जब कोई क्रिएटर नंबर्स की तरह दिन गिनने लग जाए तो इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया, वो वक्त बर्बाद कर रहा है। तुम्हें कहता है कि ऐसे मत बोलो, ये मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। एरी कहती है तुम हार क्यों नहीं मान लेते। तुम्हें कहता है कि तुम्हें याद है हम दोनों बचपन में ड्राइंग्स बनाते थे और एक दूसरे को दिखा के चिढ़ाते थे। एरी कहती है मेरे को इतनी पुरानी बात याद नहीं। तुम्हें कहता है कि हाँ हम दोनों एक जैसे ही है, पर तुम अपने तरीके से ड्राइंग करती हो और मैं अपने तरीके से, पर मैं तुमसे बेहतर करके दिखाऊंगा। एरी कहती है अगर तुम ऐसे वापसी करना चाहते हो तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हें कहता है क्या तुम मुझे यहाँ मोटिवेट करने आई हो। एरी कहती है ऐसी बात नहीं है बेवकूफ़। और इतने में डोरबेल बजती है तो एरी खिड़की के बाहर देखने लगती है। तुम्हें कहता है कि ऐसे रिएक्ट मत करो कि जैसे ये तुम्हारा घर हो। इतने में तुम्हें कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो, अंदर का रूम थोड़ा फैला हुआ है। इतने में काजुमी कहती है कि हाँ ये एक सिंगल ओटाकू का रूम मुझे लगता है। खैर तुम्हें आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगी, तो आज तुम्हारा क्या ख्याल है। तुम्हें कहता है कि हमारे यहाँ गेस्ट की काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट की जाती है, उन्हें सेफली घर तक पहुँचाया जाता है, तो मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगा। इतने में कासुमी एक स्माइल दिखाती है और कहती है कि बस मैं तो तुमसे यहाँ मिलने आ गई थी। और तुम्हारे साथ चाय पीते हुए कहती है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। तुम्हें कहता है कि खैर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। इतने में कासुमी तुम्हें के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए लग रही हो, तुम ज़्यादा सोचोगे
तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तोमोया कहता है क्या मेरे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ हूँ। काजुमी कहती है कि एक क्रिएटर की लाइफ, डेली लाइफ एक मर्डर है और डेली रोल निभाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तोमोया कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे ये वर्ड सुनने को मिलेंगे। तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। काजुमी हुका काफ़ी ज़्यादा हेटर्स के बारे में बुरा भला कहती है। तोमोया कहता है तुम थोड़ा शांत होना चाहिए। इतने में काजुमी से तोमोया कहता है कि मुझे तुम्हारी कल की बात सता रही है। काजुमी कहती है मैंने क्या कहा था। तोमोया कहता है कि तुमने मेरे से कहा था कि मुझे कुछ करने से पहले कुछ सोचना चाहिए और मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ मैं कितनी हद तक अपना काम कर सकता हूँ पूरा, तो मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो काजुमी युका कहती है कि वैसे मैं तुम्हारी डेडलाइंस ख़त्म नहीं करना चाहती, तो मैं तुमसे हफ्ते के आखिर में मिलूँगी। पर तुम्हें अगर सच में तुम सर्कल के मेंबर्स बनाने में थोड़ा सीरियस हो तो तुम्हें सबसे पहले उन सबको इकट्ठा करना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो उसके बिना तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये वाली बात सुनता है और काजुमी जाते हुए कहती है कि वैसे तुम्हें उस बाईसाइकिल को छुपा देना चाहिए था। तुम्हें हैरान होता है। साओमारा बाहर आती है और कहती है कि वैसे मैं उस औरत से मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो औरत हम दोनों को साथ में देखती और कहती कि हाँ इस कमरे में क्या चल रहा था मुझे सब पता है, वो ऐसी बकवास करने वाली थी। तोमोया कहता है कि पर उसने तो तुम्हें देखा भी नहीं, फिर भी वो जानती थी कि तुम यहाँ पे हो। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। क्यों तो तोमोया से कहती है कि तोमोया वहाँ पे कैसे चल रहा है। तोमोया कहता है कि तुम्हें इंजॉय करना चाहिए, तुम्हें यहाँ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पे मैं देख लूँगा। तभी क्योतो कहती है कि तोमोया तुमने मेरे में ऐसा क्या देखा जिसके कारण तुमने मुझे हीरोइन पसंद किया। तोमोया कहता है क्यों कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण तुम कल नहीं देख सकती। क्योतो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तोमोया तभी सोचने लगता है और कहता है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा बोली हो। क्योतो कहती है इसका मतलब मुझे और मतलब ही होना पड़ेगा। तोमोया कहता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योतो कहती है ठीक है फिर। तोमोया कहता है हुआ क्या, और क्योतो फ़ोन काट देती है। और नेक्स्ट डे के सीन में तोमोया बैठा हुआ होता है और कहता है कि आज के दिन मैं ज़रूर काम करूँगा, और अपने लैपटॉप को खोल के बैठ जाता है। इतने में ही तोमोया फिर से मैगज़ीन खोल लेता है और सो जाता है। रात हो जाती है। रात होने के बाद तोमोया को फिर से ध्यान आता है कि एक और दिन बर्बाद कर दिया। तोमोया फिर अगले दिन सारी मांगा वांगा अपनी बंद कर देता है डब्बे में और कहता है कि मेरे पास 2 दिन बचे हैं, तो हाँ मेरे पास अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, तो मैं थोड़ी सी देर में ही कर दूंगा। और नेक्स्ट डे जब तोमोया के पास आखिरी दिन बचा होता है तो वह बैठा हुआ होता है और काफ़ी ज़ोर से हंसने लग जाता है। और तभी वो कहता है क्या मेरे पास कोई टैलेंट है। और तोमोया काफ़ी ज़्यादा ये बात सोच के डिप्रेस हो जाता है और वो बाहर आया हुआ होता है। बाहर आके सोचता है कि शायद से यहाँ पे मेरे को कोई आइडिया मिल जाए या कुछ भी मेरी मदद करने लायक। मैंने सोचा था बाहर आके मेरे साथ ऐसे ही होएगा। तो मैं तभी कहता है कि लगता है कि काश मुझे कोई हीरोइन यहाँ से जाती हुई मिल जाए या फिर मेरे सपनों का यहीं पे अंत होने वाला है। तभी एक लड़की हैट फेंकती है और वो हैट तोमोया के पास से जाती है, तो तोमोया देखता है और वो कोई नहीं क्योतो होती है। क्योतो कहती है कि हम फिर से मिल गए। तोमोया मतलब आखी कुन। तोमोया कहता है क्या तुम यहाँ पे। इतने में क्योतो उसे हैट पहनाती है और कहती है कि तुम्हें एनिमी, गेम और नाइट नॉवल कुछ इसी टाइप की लड़कियों की बातें करते हो ना, वो ऐसी हरकतें करती है ना, और काफ़ी जल्दी प्यार में पड़ जाती है। तोमोया का मुंह लाल हो जाता है और तोमोया उस साइड में करते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। तभी तोमोया कहता है कि पर तुम तो फैमिली वेकेशन पे गई थी, तो जल्दी कैसे आई। क्योतो कहती है कि उन्होंने वर्ल्ड टूर पे जाने का सोच लिया था, तो मैंने 3 दिन जल्दी आने का सोचा। तोमोया कहता है पर क्यों। क्योतो कहती है कि मैंने तुम्हारा सर्कल ज्वाइन किया है, तुम्हें बुरा लगता है अगर मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आती। तोमोया कहता है कि मैं कोई ऐसा ओताकू नहीं हूँ जो कि गुस्सा करे। क्योतो कहती है कि पर साओमोरा और काजुमी हुका ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की। साओमोरा ने मेरा पसंद का पहले जैसा आउटफिट बनाया और काजुमी हुका ने मुझे काफ़ी अच्छे से डायलॉग बोलने सिखाए। तोमोया कहता है क्या उन दोनों ने तुम्हारी मदद की। तभी तोमोया कहता है कि तुम्हें मेरे
एक ऐसे सपने पे यकीन है जो कि पूरा नहीं हो सकता या हो नहीं पाया, तो क्यों तो कहती है आगे थोड़ा सा पैदल चलते हुए कि तोमोया, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसी हीरोइन बनाओ जो कि सबके दिलों को झूम उठे। तभी तोमोया कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ऐसी हीरोइन ज़रूर बनाऊँगा। हमारे पास एक दिन बचा हुआ है, हमें जल्दी से एक सर्कल बनाना पड़ेगा। क्योतो कहती है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने वक्त की परवाह नहीं की। तोमोया कहता है कि इस समय गलतियाँ निकालने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से काम पूरा करना चाहिए। और पीछे से साओमोरा और काजुमी यूका देख रहे होते हैं। तभी काजुमी कहती है कि वैसे तुम क्योतो के साथ काम नहीं करना चाहती ना। साओमोरा कहती है कि ऐसा किसने कहा। काजुमी यूका कहती है कि इसका मतलब मुझे तुम्हारे साथ काम करना पड़ेगा। साओमोरा तभी कहती है कि हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे काजुमी उताहा एक स्क्रिप्ट राइटर के साथ काम करना पड़ेगा। क्योतो तभी उन दोनों को बाय कहने लगती है और पीछे से साओमोरा उसे जीप चढ़ाती है और इसी के साथ एंडिंग सॉन्ग चलता है। नेक्स्ट सीन में काजुमी कहती है कि मैं तो इसे अपनी तरफ से पूरा 0 नंबर देने वाली हूँ। तोमोया कहता है रुको ज़रा। साओमोरा कहती है कि तुम्हारे हीरोइन की तारीफ के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि तुम्हें गर्लफ्रेंड ना मिलता हो, ऐसी भावनाएं लिखी हुई है इसमें। तोमोया कहता है कि मैंने इसमें अपनी दिल और सोल सब कुछ इसमें डाल दिया था लिखते हुए। मैंने पूरी रात उठ के इसे लिखा है, इसकी ऐसे बुराई मत करो, इसमें क्योतो ने भी मेरी मदद की है। काजुमी यूका कहती है फिर भी ये बेकार बना है। तोमोया तभी क्योतो से कहता है क्योतो तुम कुछ बोलो। क्योतो सो रही होती है। तभी तोमोया कहता है कि तुम एक मेन हीरोइन हो, तुम्हें ऐसे नहीं सोना चाहिए, तुम्हें हीरो के कंधे पे सर रख के सोना चाहिए। और काजुमी यूका और साओमोरा का गुस्सा आता है और तोमोया की तुनाई होती है और यहाँ पे एपिसोड का एंड होता है। अगर तुम्हें वीडियो को देख के मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फेवरेट दोस्तों के साथ शेयर करना। और तुम्हें आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए हो तो तुम्हें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते मिलेंगे और सायोनारा।